आप अपने घर वालों को अक्सर वृंदावन ले जाते हैं, तो आपके घर वालों ने कभी कहा नहीं बेटा हमारा तो मसूरी का प्लान था, तू वृंदावन लेके जा रहा है? मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि गोवा जाने की उम्र में गौशाला लेकर के जा रहे हो। अच्छा। और अब मेरे पिताजी मुझे वृंदावन लेकर के जाते हैं। स्कूल में टीचर के लिए हर बच्चा एक बराबर है जी। स्कूल में कोई मुझे महाराज जी, गुरु जी, प्रभु जी नहीं बोलता। स्कूल में सब मुझे अभिनव कह करके ही पुकारते हैं। आजकल के बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गा रहे हैं, और आप कृष्ण के भजन गा रहे हैं। यही उनको करना। कहने दो कि बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रहे, पर मैं तो सदैव कहता हूँ कि कृष्ण की भक्ति कहीं भूल नहीं जाना रहे। राधा रानी की कृपा प्राप्त कीजिए ना, मेरे से क्या होगा। राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा अभिनव, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपने पापा से पैसे मांगे हो और उन्होंने मना कर दिया हो? तो आप कृष्ण भक्त हैं, आपने उनको गीता का ज्ञान दिया हो कि पिताजी क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो कल किसी और का था वो आज आपका है, जो आज आपका है वो कल मेरा होगा। तो फिर उन्होंने गीता का ज्ञान सुन के 500 की जगह आपको 2000 रुपये दिए। कि ठंडा थोड़ी किसी भी बच्चे को पसंद नहीं है। ये तो और सच बताऊं तो ये मुझे भी पसंद नहीं है। वृंदावन की एक कुटिया में रहकर राधा नाम का जाप करूंगा, पूरा दिन यमुना जी का जल पाकर अपना गुजारा करूंगा। ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। नमस्कार दोस्तों, गेस्ट हाउस के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपने देखा है हमारे शो में अब तक बड़े बड़े लोग आए हैं। आज जो हमारे शो में आए हैं, उम्र भले ही उनकी कम हो, लेकिन कर्म उनके भी बहुत बड़े हैं। कर्म इसलिए बड़े हैं कि वो कृष्ण के भक्त हैं, और कृष्ण की कृपा जिस पे हो जाए तो फिर उसकी नैया पार ही लग जाती है। तो आज के हमारे शो में स्वागत करेंगे हम अभिनव अरोड़ा। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करता हूं मैं। और इनको बड़े बड़े नेता सुनते हैं, संत सुनते हैं, पूरी दुनिया इनको देख रही है। अभिनव, आपका स्वागत है। अक्सर माँ बाप ये कहा करते थे पहले कि शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, लेकिन आपने ट्रेंड सेट कर दिया अलग से। अब लोग कहते हैं कि अरोड़ा जी के बेटे को देखो। तो जैसे माँ बाप अक्सर कहा करते हैं कि फला बच्चे के साथ मत रहो, बिगड़ जाओगे, लेकिन आप बचपन से ही भक्ति भावना में लीन हैं, तो पड़ोसियों के बच्चे, माँ बाप कहते हैं आपसे कि अभिनव इन बच्चों को अपने साथ रख लो, नहीं तो ये बिगड़ जाएंगे? मैं मोहल्ले में तो ज्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन जब मैं मंदिर जाता हूँ तब मुझे कहते हैं कि मेरे सर पे हाथ रख दो, मेरे बच्चे के सर पे हाथ रख दो। तो मैं सबको कहता हूँ कि राधा रानी की कृपा प्राप्त कीजिए ना, मेरे से क्या होगा। राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। आप राधा रानी की शरण में जाइए, आपके बाद उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और जब राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है ना भैया, तब संसार में किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहती। राधा रानी की कृपा तो अपार है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे आपकी उम्र सिर्फ 9 साल है जी। 9 साल की उम्र का बच्चा टीवी पे या तो निंजा हथौड़ी देखता है, शिनचैन देखता है, डोरेमोन देखता है, लेकिन आप कृष्ण की भक्ति में लीन हैं। तो क्या आपके घर वालों ने आपको टीवी नहीं देखने दिया, या कोई और बात थी इसके पीछे? अरे मैया तो मेरे को टीवी देखने के लिए कहती थी। मैया तो बार बार टीवी पे कार्टून चला देती थी और बार बार बैठ के हंसने लग जाती थी। अच्छा। और क्यों हंसने लग जाती थी? मैया को कार्टून अच्छे नहीं लगते थे। हाँ। मैया चाहती थी कि मैं भी टीवी देखूं, लेकिन मैं भी देख के मुस्कुराता था कि मैया क्या क्या कर रही है, मैं टीवी देखूं। लेकिन मेरा इंटरेस्ट तो कभी इन चीजों में था ही नहीं। मेरा तो इंटरेस्ट था ठाकुर जी की भक्ति में। मेरे को तो बस भाई राधा रानी के चरण, मेरे को तो भाई किशोरी जी के चरण। बहुत बढ़िया। तो मतलब टीवी फिल्में आपको कुछ पसंद नहीं है? नहीं, मैंने देखी ही नहीं कभी टीवी, कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों अच्छा। में। तो जैसे बच्चों को तो जो कार्टून नहीं देखते, लेकिन जो थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे हैं वो वरुण धवन या टाइगर श्रॉफ को पसंद करते, तो आप फिल्में भी नहीं देखी कभी? काला अक्षर भैंस बराबर। आप जो जो नाम बोल रहे हैं ना, ये मेरे सामने आकर के खड़े हो जाएंगे ना, तो मैं इनको नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मैंने कभी इनका नाम सुना ही नहीं है। मैं तो बस उनको जानता हूँ जो कि मुझे प्यार से राधे राधे कहते हैं। मैं केवल उनको जानता हूँ। तो आप क्यों चुप बैठे हो भैया? आप भी बोल दो मेरे साथ प्रेम से, राधे राधे। राधे राधे। अच्छा अभिनव, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपकी उम्र के जो बच्चे हैं अक्सर घर वालों से जिद करते हैं कि डिज्नीलैंड ले चलो, वाटर पार्क ले चलो, है ना, यहाँ ले चलो, वहाँ ले चलो।
तो आपने कभी आप अपने घर वालों को अक्सर वृंदावन ले जाते हैं, तो आपके घर वालों ने कभी कहा नहीं बेटा हमारा तो मसूरी का प्लान था, तू वृंदावन लेके जा रहा है? तो बच्चे इससे कहते हैं कि उनको आनंद चाहिए होता है, और हमको हाँ आनंद मिलता भी है, लेकिन कुछ समय का आनंद, कुछ समय का आनंद, उसके बाद थकान भी सर पे चढ़ जाती है और आनंद भी खत्म हो जाता है। इससे मैं तो कहता हूँ कि भक्ति करो ना, जिसका भक्ति का आनंद तो सदैव जीवन में रहता है। भक्ति का आनंद सदैव है। आपने कहा कि ऐसा तो नहीं कहा कि मसूरी जाने का प्लान था, वृंदावन ले गए। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि गोवा जाने की उम्र में गौशाला लेकर के जा रहे हो। अच्छा। और अब मेरे पिताजी मुझे वृंदावन लेकर के जाते हैं। अच्छा, तो अब आपके घर वाले भी आपके साथ वृंदावन जाते जी। हैं? अच्छा अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे घर का कोई बच्चा ना थोड़ी देर के लिए घर से गायब हो जाए, बाहर चला जाए और ना आए, आने में लेट हो जाए, तो उसके घर वाले डर जाते हैं, पता नहीं कहाँ गया होगा। आपके साथ ऐसा हुआ कि आप घर से गायब हो 2-4 घंटे, आपके घर वाले डर जाते हैं या वो समझ जाते हैं अरे वृंदावन गया होगा, आ जाएगा? नहीं, वृंदावन तो मैं इतनी दूर नहीं जा सकता अकेले, लेकिन हाँ जो आप बोल रहे हो ऐसा हमारे घर पे ट्यूसडे को होता है। ट्यूसडे को हर शाम हमारे मतलब हमारे घर के पास में जो मंदिर है वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ होता है। अब मुझे तो सुनना ही है, तो मैं सीधे पहुँच जाता हूँ। तब मैया सोचती है कि आ जाएगा थोड़ी देर में, तो ऐसा ट्यूसडे को होता है। तो इनको कंफर्म है कि आज अब मुझे जाना तो है ही ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को भक्त को अपने भगवान का कीर्तन तो सुनना ही है, सुंदरकांड तो सुनना ही है, तो मैं पहुंच जाता हूँ सीधे। फिर मैया सोचती है कि चला गया होगा मंदिर, थोड़ी देर में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप भक्ति में इतने लीन हैं, आप राधा रानी के भक्त हैं, साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। कौन सी क्लास में हैं आप? 5th। अच्छा, 5th में। तो इस लेवल की भक्ति और पढ़ाई भी आज की डेट में टफ है, तो दोनों चीजों को बैलेंस कैसे करते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ जी। कि मान लीजिए ये हाथ जो है ये भौतिक है और ये जो पैर है ये आध्यात्मिक है, तो आपके लिए तो दोनों ही जरूरी हुए ना। जी। अगर हाथ नहीं होगा तो खाना नहीं खा पाओगे, पैर नहीं होगा तो चल नहीं पाओगे। आध्यात्मिक भी बहुत जरूरी है जीवन में और भौतिक भी बहुत जरूरी है। अब जरूरी है तो बैलेंस तो करना ही पड़ता है, और राधा रानी की कृपा से मैं आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान दोनों ही एक साथ बैलेंस कर पाता हूँ। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, तो जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो टीचर सवाल भी पूछते हैं उनसे, तो टीचर जैसे दूसरे बच्चों से सवाल पूछती है, तो आपसे भी पूछती है या आपको कह देती है कि प्रभु आपको तो पता ही होगा, आप बैठ जाओ? स्कूल में टीचर के लिए हर बच्चा एक बराबर है जी। स्कूल में कोई मुझे महाराज जी, गुरु जी, प्रभु जी नहीं बोलता। स्कूल में सब मुझे अभिनव कह करके ही पुकारते हैं, पर हाँ मैं अपनी टीचर्स का लाडला जरूर हूँ। अच्छा, लाडले हैं आप? जी। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पसंद है अभिनव आपको? हिंदी। अच्छा, हिंदी पढ़ना पसंद है। तो जैसे कि आपने बताया अभिनव कि आप 5th क्लास में पढ़ते हैं, आपको हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है, तो जब आप पढ़ाई करते हैं आपको ऐसा कुछ लगता है कि पढ़ाई का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है, या उसमें कुछ ऐड होना चाहिए या कम होना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ, वैसे तो ठीक है, पर सिलेबस में भगवत गीता ऐड होनी चाहिए जी। हमारे सनातन धर्म के बारे में भी बताना चाहिए। एक सिलेबस ऐड वो भी होना चाहिए भगवत गीता का। अच्छा। हमारे धर्म के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों को शुरू से ही धर्म के बारे में बताएंगे स्कूल में तो बच्चा आगे चल करके भी भक्ति करेगा। जब एक बार खून में भक्ति घुस जाएगी तब कभी भक्ति व्यक्ति से बाहर नहीं निकलेगी। बहुत सुंदर बात, बहुत, आप तो बड़ी प्यारी बातें करते हैं अभिनव। टीचर कभी कुछ सुन देती, अब कभी ऐसा हो स्कूल में क्लास में कुछ भूल गए तो आपने कुछ श्लोक सुना के गीता का या कुछ सुना के बोल दिया, इम्प्रेस कर दिया हो मैडम को, या पढ़ाई में भी आप अच्छे हैं? नहीं, पढ़ाई में भी तो अच्छा हूँ और कथा भी करता हूँ। अच्छा, तो घर वालों ने कभी आपको लालच दिया जैसे आम बच्चों को देते, बेटे इतने % लाओगे तो वहाँ ले चलेंगे घुमाने? जी बिल्कुल। अगर इतने % मार्क्स आएंगे तो ही आप इस महीने वृंदावन जाओगे। अच्छा। अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो आप इस महीने वृंदावन नहीं जाओगे। तब मुझे वृंदावन तो जाना ही है, तो मुझे मार्क्स भी अच्छे लाने पड़ते हैं। अब मैं मार्क्स अच्छे ले आता हूँ तो मैं वृंदावन चला जाता हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मैया ने मेरे पास परसेंटेज रखी हुई है कि इतनी % आएगी तो इस महीने वृंदावन जाओगे,
वरना नहीं जाओगे। तो मेरे को जाना पड़ता है। तो कितने कितने परसेंट देती है मैया आपकी? टारगेट आपको कितने परसेंट लाने पे वृंदावन ले जाएंगे? कितना परसेंट होता है वो? ज्यादा ही। ज्यादा कितना? कुछ तो बोलती होंगी, 50, 60, 70, 80। फर्स्ट डिवीजन कितने परसेंट दे बोलती मैया? कितने परसेंट लाओगे तो चलेंगे वहाँ? 50 में से 40। अच्छा, 50 में से 40 मार्क्स, हाँ जी। लगभग मेरे ख्याल से 90% हो गया, क्योंकि 80% गणित मेरा भी खराब ही है। चलो अच्छा ठीक, आप ही बताओ, आजकल के बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे गा रहे हैं, और आप कृष्ण के भजन गा रहे हैं। लोग 50 साल की उम्र तक क्लियर नहीं हो पाते कि हमें लाइफ में करना क्या है। आप बचपन से इतने क्लियर कैसे हैं कि मुझे भाई यही उनको करना है? कहने दो कि बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना रहे, पर मैं तो सदैव कहता हूँ कि कृष्ण की भक्ति कहीं भूल नहीं जाना रहे। जी। जीवन आनंदित होगा भक्ति करने से, साधु संग करने से, नाम जप करने से, हरि नाम संकीर्तन करने से। कैसे होगा जीवन आनंदमय? जब आपका जीवन गीतामय होगा, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होगा, भक्ति भाव से भावित होगा, निष्काम कर्मों से संपादित होगा, तब होगा आपका जीवन मंगलमय। नाम जप करते रहिए, ठाकुर जी की भक्ति करते रहिए। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे ना, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। भक्ति तो कर कर देखो, कम उम्र में ही भक्ति के मार्ग को अपना दीजिए। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, माला झोली पहनकर माला जपने लगे हो, तो भक्ति नहीं है, कहीं से भी वो भक्ति नहीं है। तो आप अपने जीवन की परेशानियों से, अपने जीवन की समस्याओं से तंग आ चुकी हैं, परेशान हो चुकी हैं, और आप भक्ति का सहारा ले रही हैं कि शायद से मेरी परेशानियां दूर हो जाए। पर नहीं भैया, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। आप अपने आप अपने बच्चों को कम उम्र में ही भगवत गीता का ज्ञान दीजिए। हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, सनातन धर्म ही हमारी शान। अपने बच्चों को दीजिए भगवत गीता का ज्ञान। क्या बात है। वैसे आपका मुझे अच्छा लगा। समाज में जो हमारे जीवन चक्र है ना, वो ऐसा है कि बच्चा जब छोटा है तो वो पढ़ाई कर रहा है, जवान हो गया फिर नौकरी करता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके बच्चों की शादी करके तब वो भक्ति में आता है। लेकिन आपने उल्टा चक्र चला दिया, आपने बचपन से ही शुरू कर दी। मुरझाए हुए फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते। जब हम ठाकुर जी का फूलों से श्रृंगार करते हैं या फूलों की रंगोली बनाते हैं, तब मुरझाए हुए फूलों से तो नहीं बनाई जाती ना, देखा जाता है ना कि फ्रेश फूल हैं। तो उसी प्रकार से कम उम्र में ही भगवान की भक्ति शुरू कर दीजिए। मुरझाए हुए फूल तो प्रतिमा पर भी नहीं चढ़ाए जाते, और कृष्ण भक्त सदैव मस्त रहते हैं। अगर आपको भी मस्त होना है तो कृष्ण जी की भक्ति में आ जाओ। आपको ये कहते हैं कि आप इतने मस्त लग रहे हो, इतने आनंद में हो, तो मैं कहता हूँ आपको भी आनंद में आ रहे, आ जाओ। किसी ने मना थोड़ी कर रखा है। आनंद तो सारा वृंदावन में आकर के बैठा हुआ है, बिहारी जी के चरणों में आकर के बैठा हुआ है। जो आनंद पूरे विश्व में नहीं है, जो आनंद पूरे जगत संसार में नहीं है, वो मेरी किशोरी जी के चरणों में है। वो यमुना जी के घाट पे है। परम आनंद है, परम आनंद सारा किशोरी जी के चरणों में है, बाके बिहारी के चरणों में है। वृंदावन आओगे सोच समझ के आना। अगर वृंदावन आओगे तो ये समझ के आना कि सब कुछ छूट जाएगा। जैसे पहले रह रहे थे वैसे रह नहीं पाओगे। इस मोह के जंजाल से तुम छूट जाओगे। अरे किशोरी जी तुम्हें स्वीकार कर देगी। वृंदावन आने का अर्थ किसी तीर्थ में जाना नहीं है। अरे भैया, वृंदावन तीर्थ में नहीं गिना जाता। वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है। ठाकुर जी ने एक बार प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा घोषित किया, तो किसी कारणवश प्रयागराज ने सभी तीर्थों को आमंत्रित किया। किसी कारणवश से तो सभी तीर्थ आए, परंतु वृंदावन नहीं आया। तो प्रयागराज ने ठाकुर जी से शिकायत की कि आपने ही तो मुझे सभी तीर्थों का राजा घोषित किया था, लेकिन वृंदावन नहीं आया। तो ठाकुर जी ने कहा, हे प्रयागराज,
मैंने तुम्हें सभी तीर्थों का राजा घोषित किया है, अपने घर का राजा थोड़ी घोषित किया है। क्या बात। तो वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन तो साक्षात राधा रानी का घर है, वृंदावन तो ठाकुर जी का घर है, राधा रानी की राजधानी है वृंदावन। रसिकों का सत्संग सुनना है, हरि नाम संकीर्तन करना है, तो आ जाओ ना वृंदावन, क्यों बैठे हो मोह के जंजाल में। परम आनंद सारा, सुकून सारा किशोरी जू के चरणों में है, रसिकन के सत्संग में है, रसिकन के सत्संग में है। ब्रज भूमि तो हमें प्राणों से भी प्यारी लगती है, ब्रज भूमि प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जग जाल से बाही बचाए रहो, उड़ ऊपर नित्य रहूं लटिका, अपनी बनमान का फूल बना दे, लहरें टकराती रहे जिससे, कामनिए कलंजा का कूल बना दे, कर कंज से थामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम का मूल बना दे, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रज रानी हमें ब्रज धूली बना दे। वृंदावन में तो ठाकुर जी की लीलाएं हुई है, वृंदावन तो वो स्थान है जहाँ पर ठाकुर जी खेलते हैं। वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं रचा, पूरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची है, परंतु वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं रचा। ठाकुर जी राधा रानी से कहते हैं मैं पृथ्वी पर लीलाएं करने जा रहा हूँ, आप भी मेरे संग चलिए। तो राधा रानी कहती है मैं नहीं जाऊंगी वहां पर जहां पर यमुना ना हो, जहां पर वृंदा ना हो, जहां पर गोवर्धन ना हो। तो ठाकुर जी ने वृंदावन का निर्माण किया, वृंदावन ब्रह्मा ने नहीं रचा, वृंदावन तो स्वयं ठाकुर जी ने श्री राधा रानी जी को दिया है। तो वृंदावन तीर्थ कहाँ से हुआ? वृंदावन तो ठाकुर जी का घर हुआ, राधा रानी का घर हुआ, और ठाकुर जी आज भी वृंदावन में डोलते हैं। बात करते हैं वृंदावन की कुंज गलियों की, जहां पर आज भी ठाकुर जी डोलते हैं। ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आज भी वहां पर आते हैं। निधिवन की बात करते हैं, जहां पर रात्रि में, हर रात्रि में रास लीला करने आते हैं स्वयं भगवान। क्या बात है, बहुत बड़े प्रभु चरण स्पर्श। आपकी उम्र में मुझे इतनी कहाँ गलती, जितना आप अच्छा बोल रहे हैं। बहुत अच्छा और बहुत ज्ञान की बात बताई अभिनव आपने। और आप कान्हा जी की इतनी महिमा मंडन करते हैं। मेरा एक सवाल है कि कान्हा जी को माखन चोर कहा जाता था, तो आप घर में माखन चुराते हैं आप भी, ये घर वाले दे देते हैं आराम से? तो सबसे पहले तो ये जानना महत्वपूर्ण है, ये जानते हैं कि ठाकुर जी माखन चोर क्यों बने। ठाकुर जी के घर पे 9 लाख गायें थी। अब जिसके घर पे 9 लाख गायें हो उसको दूध दही की कभी कमी थोड़ी होती है। फिर ठाकुर जी माखन चोर क्यों बने, आइए जानते हैं। गोपियां कंस के दरबार में माखन लेकर के जाती थी, जिससे कंस की रानियां नहाती थी। तो जिससे नहाती थी वो दूध दही सारा गलियों में बहता था, नालियों में बहता था। अब दूध तो रतन है, जो रतन का अपमान बचाने के लिए श्री कृष्ण माखन चोर बने। और माखन चोर ही नहीं बने, ठाकुर जी इस लीला के द्वारा एक और चोर बने। बता सकते हैं आप कौन से? चित्त चोर। माखन में आप खा हटा दीजिए तो बन जाता है मन। ठाकुर जी माखन चुराने के साथ साथ गोपियों का मन भी चुराते थे। तो ठाकुर जी इस लीला से माखन चोर के साथ साथ चित्त चोर भी बने। बोलो माखन चोर की जय, चित्त चोर की जय। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, कान्हा जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो, और मैं अपने गोविंद को माखन मिश्री का भोग लगाता हूँ, मुझे चुराने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको भोग लगाकर मैं स्वयं पा देता हूँ। अच्छा, मतलब उनको भोग लगा के आप उसी में से ले लेते हैं? उनको रोज लगता है माखन मिश्री का भोग। अच्छा अच्छा, तो चुराना नहीं पड़ता आपको? नहीं। तो ठाकुर जी के उसमें से प्रसाद में से ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कान्हा जी, जैसे कहा जाता है ऐसा कि वो गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे,
तो गोपियां सारी यशोदा मैया के पास शिकायत लेके आती थी, आपके बेटे ने हमारी मटकियां फोड़ दी। तो कभी आपसे ऐसा हुआ कि खेलते वक्त मोहल्ले का कोई कांच टूट गया हो, आपकी मैया जी के पास कोई शिकायत लेके आए हो? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, तो गली वगैरह में क्रिकेट नहीं खेले आप कभी? नहीं, ऐसा नुकसान नहीं हुआ, शांत बच्चे हैं आप। अच्छा चलो, ये तो बाहर की बात होगी। घर में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझसे भी कभी कभी ग्लास टूट जाता है तो मम्मी पापा डांट देते हैं। आपसे कभी कांच टूटा तो आपको डांटा उन्होंने? कांच तो नहीं टूटा, पर आप कह रहे हो कि डांटा, तो आपको मैं बताता हूँ कि ठाकुर जी की मैया भी ठाकुर जी को डांटी थी। हर मैया और पिताजी अपने बच्चे को थोड़ा तो डांटते ही हैं, और उनकी डांट में उनका प्यार छिपा हुआ होता है। वो केवल एक डांट नहीं होती, वो प्यार भी होता है। यशोदा माता ठाकुर जी को बांधती भी थी, डांटती भी थी। मैंने कोई ऐसी शरारत तो आज तक नहीं की है कि मुझे बांधा जाए, पर हाँ, डांटना तो जरूरी है थोड़ा थोड़ा। डांट में क्योंकि प्यार भी छिपा हुआ होता है। यशोदा माता ठाकुर जी को बांधा, तभी तो वो दामोदर बने। ठाकुर जी का नाम दामोदर ही इससे पड़ा। अच्छा, दाम रस्सी को कहते हैं और ओदर पेट को कहते हैं, तो ये है दामोदर का अर्थ। क्या बात है। ठाकुर जी स्वर्ग से धरती पर आए। वो क्यों आए धरती पर? माँ की ममता का अनुभव करने के लिए, माँ का प्रेम पाने के लिए। देखिए, वैकुंठ में किसी भी चीज की कमी नहीं थी उनको, बस एक चीज की कमी थी। क्या था वो? माँ का प्रेम, माँ की ममता, जिसकी वो अपना वैकुंठ छोड़कर ब्रजभूमि में आए हैं, इस धरती पर आए हैं। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरो वृंदावन धाम है। स्वर्ग में कहाँ ब्रज भाषा का प्रचार है। स्वर्ग में कहाँ माखन चोर घन श्याम है। भैया, स्वर्ग से विशिष्ट मेरो वृंदावन धाम है। स्वर्ग से विशिष्ट मेरो वृंदावन धाम है। स्वर्ग में भी ना मिले वो सुख कान्हा, जो सुख तेरे वृंदावन धाम में है। चाहे जितनी भी बड़ी विपत्ति हो मेरी, उसका समाधान केवल और केवल श्री राधा नाम में है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपके घर वालों ने कभी आपको डांटा नहीं, कहीं उसके पीछे ये कारण तो नहीं आपके मम्मी पापा को लगता हो अगर हम इसे डांटेंगे तो ये हमारी शिकायत कान्हा जी से न कर दे? ये चक्कर तो नहीं कहीं उनको लगता हो? नहीं, डांटते तो हैं। अच्छा, डांटते हैं। डांटते हैं, डांट के पीछे उनका प्रेम भी छिपा हुआ होता है। अनुभव भाई, तो मैं शिकायत क्यों करूंगा? आपका ठाकुर जी की भी मैया तो ठाकुर जी को डांटती तो थी जी। आपका तो चलो क्लियर है। मेरे घर वालों ने तो खैर मुझे बहुत मारा है, बहुत पीटा है, और यही कहते थे हम प्यार करते हैं तुझसे। वो हिंदुस्तानी माता पिता कहते हैं। खैर, कान्हा जी बांसुरी बजाते थे और गैया भी चराते थे वो, तो उनके तो वो शौक थे। आपके शौक क्या हैं? ठाकुर जी को गैया चराना प्रिय है और मुझे गैया की सेवा करना प्रिय है। अच्छा, ठाकुर जी को गैया चराना प्रिय है, मुझे गैया को नहलाना, उनको चारा खिलाना, रोटी खिलाना, मुझे ये सब प्रिय है। मुझे गौशाला जाकर उनकी सेवा करना, उनसे बातें करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, गाय माता की सेवा करते हैं आप? जी। अच्छा। गौ माता कोई जानवर नहीं है, हमारे देश की जान है, श्री कृष्ण जी की जान है, हम सबकी जान है। ये तो सच बात है, गऊ को माता ही कहा गया है हमारे यहाँ, और गौ माता की जितनी सेवा कर लो वो कम है। खैर, आपकी उम्र बहुत कम है, 9 साल है सिर्फ, है ना? और हमारे समाज में ऐसा है कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को नहीं बोलने देते, कहते तुम अभी बच्चे हो, तुम चुप रहो। लेकिन मैंने देखा है आप इतने छोटे हैं फिर भी आपको देश के बड़े बड़े लोग सुनते हैं। प्रेमानंद जी महाराज, जया किशोरी जी, डॉक्टर कुमार विश्वास और रामभद्राचार्य जी, इतने बड़े बड़े संतों ने आपको सुना है, इतने बड़े बड़े लोगों ने आपको सुना है। और इतना ही नहीं, आपको गडकरी साहब ने भी सम्मानित करा है ना। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में आपका फोटो ट्वीट कराया। दर्शकों से मैं चाहूंगा एक बार इस बात के लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए अभिनव जी के लिए। तो देखिए, राधा रानी की ही कृपा है जी।
तो राधा रानी की कृपा के बिन कुछ भी नहीं हो सकता है संसार में। मैं अपनी कथाओं में भी कहता हूँ जी। कि राधा रानी की कृपा के बिन, राधा रानी की इच्छा के बिन कुछ भी संभव नहीं है। तो राधा रानी की कृपा है मुझ पर कि मुझे संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। नहीं, पर जैसा आप गडकरी जी से मिले और मोदी जी ने आपका फोटो ट्विटर पे शेयर करा, जी। तो आपके मोहल्ले पड़ोस के किसी ने नहीं कहा अभिनव आपके तो कांटेक्ट बड़े बड़े हैं, कभी हमारा कुछ काम करवा दो नेताओं जी से मिलके, कभी कहा किसी ने कुछ ऐसा, या आप उनको कुछ और ही सलाह देते हैं, मना कर देते हैं आप? किस बारे में? अगर कोई काम लेके आए कि भाई नेताजी से आपके गडकरी साहब से परिचय है, मोदी जी आपका फोटो ट्वीट कर रहे हैं, हमारा कोई काम करवा दो, कुछ मोहल्ले की सड़क बनवा दो, कुछ भी? तो मैं उनको सदैव कहता हूँ कि ठाकुर जी से मांगो, तीनों लोक के स्वामी जो हमें देते हैं, जो सबको देते हैं, आप उन्हीं से मांगिए ना। मेरा तो कांटेक्ट ठाकुर जी से है जी। और ठाकुर जी से ही मांगिए जो आपको चाहिए। वैसे बात तो सही है, जब वो ऊपर वाला देने वाला सबको है तो फिर किसी और से क्यों मांगा जाए। अच्छा, मैंने देखा है आप हमेशा धोती में ही रहते हैं, ज़्यादातर जितने मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, या आज भी आप धोती में बैठे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलग कल्चर चल रहा है इस वक्त कि बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर बंदा जींस पहन के घूम रहा है, लेकिन आप हमेशा धोती में हैं। तो आपके पास धोती ज़्यादा है या संस्कार ज़्यादा है आपके पास? धोती कितनी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन संस्कार कितने हैं ये महत्वपूर्ण है। क्या बात है, क्या बात है। धोती कितनी है गिनी जा सकती है, जी। लेकिन संस्कार कितनी है ये नहीं गिनी जा सकती। तो आप संस्कार की वजह से पहनते हैं? जी, मैं वृंदावन जाता हूँ, मथुरा जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे विदेशी साड़ी पहन कर के आ सकते हैं, धोती पहन कर के आ सकते हैं। तो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम धोती क्यों नहीं पहन सकते? बिल्कुल, बात तो सही है, कंफर्टेबल है एकदम, है ना, पहननी चाहिए आपके हिसाब से ना। जी। बढ़िया, मैं भी 2-4 धोती खरीदूंगा अब आपको देख के ना, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जी रही है। बिल्कुल। अच्छा, अभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो आप गए वहाँ दर्शन करने के लिए? जी बिल्कुल गया हूँ, मुझे निमंत्रण था। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा में मैं गया था। कितना भाव विभोर कर देने वाला दृश्य था। पहले तो मैं 22 जनवरी को गया प्राण प्रतिष्ठा के दिन, और अगले दिन पिताजी के साथ में गया, क्योंकि 22 जनवरी को बस वही अलाउड थे जिनको निमंत्रण था। निमंत्रण मुझे था, पिताजी को नहीं था। तो मैं अगले दिन 23 जनवरी को पिताजी के साथ आम बच्चे की तरह राम जी के दर्शन करने गया था। अच्छा अभिनव, राम जी के बारे में तो कहा ही जाता है, पूरी दुनिया जानती है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और उनको एक बेटे के तौर पे भी काफ़ी पसंद करा जाता है क्योंकि वो बड़े आज्ञाकारी थे। उनको 14 साल का वनवास दिया तो एक बार कहा तो वो चले गए, नहीं तो आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं, उनको 14 बार कुछ काम बताओ तो एक बार जाते हैं वो। तो राम जी के जीवन की कोई ऐसी सीख जो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हमें रामायण से सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान करो। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था, त्रेता युग में होता था। राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा लेकर चुपचाप चले गए वनवास। तो रामायण से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है और किस तरह से सम्मान करना है। माता पिता की आज्ञा का पालन कीजिए। माता पिता और कोई नहीं है, स्वयं नंद किशोर ही तो है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं। क्या ये है हमारी युवा पीढ़ी? और अगर ये है हमारी युवा पीढ़ी तो ये आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी रामायण पढ़नी चाहिए, रामायण सुननी चाहिए, और बस रामायण सुननी ही नहीं चाहिए, रामायण से सीखना भी चाहिए कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। बहुत अच्छी बात है, ये तो सच बात है, माता पिता का सम्मान तो करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसा आजकल एक टाइम था, दौर था हिंदुस्तान में कि हर माँ बाप चाहते थे कि उनके बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या पायलट बने, तो आपका कुछ प्लान है ऐसा, या आप भक्ति में रहना चाहते हैं बस? मैंने अपने जीवन की नैया राम जी के हाथों में छोड़ दी, कृष्ण जी के हाथों में छोड़ दी। जो वो मुझे बनाएंगे अच्छा ही बनाएंगे। और यदि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मैं एक ब्रजवासी बनना चाहता हूँ।
वृंदावन की एक कुटिया में रहकर राधा नाम का जाप करूंगा, पूरा दिन यमुना जी का जल पाकर अपना गुजारा करूंगा, रसिकन के झूठी प्रसादी पाकर के ब्रज ग्वाला बन जाऊंगा, रोज वृंदावन की परिक्रमा लगाने को जाऊंगा। क्या बात, बहुत सुंदर बात। अच्छा, आपके पापा जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं है ना, उनकी किताबें भी आई हैं, तो उन्होंने आपको मोटिवेट करा इधर आने के लिए या आपका खुद का मन था इधर आने के लिए? मुझे भक्ति में आने के लिए राधा रानी ने मोटिवेट किया। तो देखिए, भक्ति राधा रानी ने मुझे प्रदान की है। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि राधा रानी ने मुझे अपनी भक्ति दी है। मुझे भक्ति राधा रानी ने ही दी है। तूफान आंधियों में तूने है मुझे थामा, तूफान आंधियों में तूने है मुझे थामा, मेरी जिंदगी बदल दी, बस राधा का है सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी, बस राधा का है सहारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मुझे राधा रानी ने भक्ति प्रदान की है, मुझे राधा रानी ने कम उम्र में भक्ति दी है। अच्छा, जैसा आपके पापा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो दूसरे लोगों को इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं ना, कभी वो डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वो आपके पास आते हैं सलाह मांगने की, भाई अभिनव बताओ यार कुछ? नहीं, पिताजी मेरे पास ऐसे आए तो नहीं है, पर हाँ, जब वो परेशान होते हैं तब मैं उनको राधा रानी की रिदाई सुनाता हूँ, ठाकुर जी की रिदाई सुनाता हूँ, जिससे उनको अच्छा लगता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं फिर। जी, बढ़िया तरीका है ये तो। अच्छा, घर में ना, आप तो अभी छोटे हैं, सिर्फ 9 साल के हैं, तो बच्चों को ना अमूमन माँ बाप अपने मनपसंद सब्जी खिलाते हैं, टिंडा तोरई है ना, मार मार के खिलाते हैं कि खाओ बेटा ये पौष्टिक है, हेल्दी है। हमें अब जाके पता चला है कि हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं, वो सस्ती मिलती है। तो आपको भी टिंडा तोरी खिलाते हैं या आपसे पूछते हैं प्रभु आज क्या भोग लगाया आपको? कि टिंडा तोड़ी किसी भी बच्चे को पसंद नहीं है। ये तो और सच बताऊं तो मुझे भी पसंद नहीं है, बात पर हाँ, मैया कहती है कि टिंडा तोड़ी तो क्या कहते हैं कि एक बार मैया टिंडा तोड़ी देने के दी गई कि यार टिंडा तोड़ी बनाऊंगी, पर मेरा तो मन नहीं था टिंडा तोड़ी खाने का, मेरी बहन का भी मन नहीं था, गोविंद का भी मन नहीं था। तो मैंने गोविंद को कहा कि गोविंद मेरा मन नहीं है टिंडा तोड़ी खाने का। तब फिर गोविंद को आलू जीरा खाना था और मुझे भी खाना था, हम दोनों को टिंडा तोड़ी नहीं खाना था। तो ऐसी रीला रची मेरी राधिका ने, मेरे गोविंद ने, कि मैया को नीचे टिंडा तोड़ी मिला ही नहीं, सब्जी की दुकान पे जी। क्या और फिर मैया आलू लेकर के आई। क्योंकि उनको आलू जीरा खाना था जी। क्या बात है। तो ऐसी लीलाएं करती हैं मेरे गोविंद, मेरी राधा रानी। ये तो है, खैर प्रभु की लीला तो परम्पार है। अच्छा, आप ब्रजधाम जाते रहते हैं, वृंदावन जाते रहते हैं, तो वहाँ की होली बड़ी मशहूर है। एक बार मैं भी ऐसे ही सुन के चला गया था कि वहाँ की होली बड़ी मशहूर है। तो पहले दिन रंगों की, गुलाल की, फूलों की होली हुई। तो मुझे किसी ने कहा आप रुको, यहाँ अलग अलग होली होती है। अगले दिन मैंने वहाँ लठमार होली देखी, तो मैं निकल लिया फिर पतली गली से। मैंने कहा गुरु ये तो नहीं खेल पाऊंगा मैं। आप गए कभी होली पे वहाँ? आपने ऐसा क्यों किया? लठ से डर लगता ना। वृंदावन में बरसाना में विश्व प्रसिद्ध होलियां मनाई जाती है। लड्डू होली, लठमार होली, फूलों की होली, रंग भरी एकादशी की दिव्य होली, वृंदावन में दाऊ जी का होरंगा, अनेक प्रकार की होलियां मनाई जाती है। और वहाँ पर ठाकुर जी भी साथ में होली खेलते हैं। आपने ऐसा क्यों किया? वहाँ पर रथ का तो आनंद ही अलग है। मैंने इसी होली पर वहाँ पर गोपियों से रथ खाया था। अच्छा, आपने खाया है? जी, मैंने खाया है। तो मतलब मस्ती मजे वाला लठ था या सीरियसली पड़ा? चोट नहीं लगी? तो चोट मेरे को तो धीरे कर दिया था। अच्छा। अच्छा अभिनव, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने अपने पापा से पैसे मांगे हो और उन्होंने मना कर दिया हो? तो आप कृष्ण भक्त हैं, आपने उनको गीता का ज्ञान दिया हो कि पिताजी क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, जो कल किसी और का था वो आज आपका है, जो आज आपका है वो कल मेरा होगा। तो फिर उन्होंने गीता का ज्ञान सुन के 500 की जगह आपको 2000 रुपये दिए। हुआ कभी ऐसा? तो दोस्तों, हमें तो बहुत मजा आया इस बातचीत में। उम्मीद है आप जब ये एपिसोड देखेंगे तो आपको भी मजा आएगा, क्योंकि आजकल इंस्टाग्राम पे जो गंद चल रही है, जो रील में गंदी गंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है,
कम से कम ये एपिसोड देखने के बाद आप अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, बच्चों के साथ देख सकते हैं। और अभिनव से आज काफ़ी कुछ सीखा मैंने। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको इंस्टा पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। और मुझे तो बहुत मज़ा आया। अभिनव से पूछता है, अभिनव आपको कैसा लगा ये बातचीत का सिलसिला? आज मैं गेस्ट हाउस विभोर चौधरी में आया और मुझे अच्छा लगा। आप सभी इनके चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप माला आज से ज़रूर कीजिए। आप हरि नाम संकीर्तन जरूर कीजिए। आप बेशक सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन आप भक्ति जरूर कीजिए। राधे राधे। जपो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास और बन जाओ मेरे बिहारी जू के खास। दोस्तों, अभिनव ने कहा कि भले इनके चैनल को सब्सक्राइब ना करें, लेकिन विभोर भाई वाले को कर ले। लेकिन मेरा आपसे निवेदन है, इनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है, प्रभु राम की कृपा है, तो मेरे ऊपर भी उनकी कृपा हो और साथ साथ आपकी भी कृपा हो। मेरा आपसे निवेदन है, अच्छी चीज़ें और अच्छा कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और अभिनव भाई से अच्छी अच्छी बातें सुनने के लिए इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो श्री राधे रानी की जय। और राधे बाके बिहारी लाल की जय। और बाके बिहारी लाल की कृपा सब पे बनी रहे। आप स्वस्थ रहें, मस्त राधे रहें। राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय। श्री हरिदास।